मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे पीलीभीत पहुंचे। शहर के रामा इंटर कॉलेज मैदान में प्रबुद्ध सम्मेलन के मंच पर जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों ने मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। व्यापारियों ने सीएम योगी को बांसुरी भेंट की, समर्थकों ने फूल माला पहनाई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रबुद्ध जनों को संबोधित किया। सीएम योगी ने भारत माता की जय से अपने संबोधन की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि पीलीभीत इसलिए महत्वपूर्ण है, यहाँ परिश्रम और पुरुषार्थ से सोना उगाने वाले अन्नदाता हैं, तो बांसुरी की मधुर धुन से कन्हैया का स्मरण कराने वाले हस्तशिल्प भी हैं। उन्होंने कहा कि पीलीभीत में एक तरफ टाइगर की दहाड़ है तो दूसरी तरफ बांसुरी की मधुर तान है। सीएम योगी ने कहा कि अब आपने 2014 के पहले और आज के भारत को देखा है। 2014 से पहले अविश्वास था, अराजकता थी, देश को लेकर कोई सोच नहीं थी, जनता के मन में सरकार के प्रति भी विश्वासन नहीं रह गया था। स्वाभाविक रूप से जब अपने देश के लोग सम्मान नहीं दे रहे थे तो दुनिया के लोगों ने सम्मान देना बंद कर दिया था। किसान आत्महत्या कर रहा था, युवा पलायन कर रहे थे, कहीं उग्रवाद था तो कहीं नक्सलवाद था। आपस में जातीय वैमनस्यता की खाई इतनी चौड़ी थी कि कोई व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बारे में तो कहना ही क्या, यहाँ दंगा होता था, कोई कस्बा और जनपद नहीं बचा था जहाँ के लोगों ने दंगा और कर्फ्यू न सहा हो। बेटियां, व्यापारी सुरक्षित नहीं थे, उद्यमी पलायन कर रहे थे। यह 2014 पहले की भारत और यूपी की स्थिति। आज 2024 में दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं, कश्मीर में आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद समाप्त, देश में सुरक्षा का बेहतर वातावरण है। उन्होंने कहा कि अब अन्नदाता आत्महत्या नहीं करता है, अन्नदाता उत्कर्ष के चरम को छूने के लिए तैयार है, नौजवान पलायन नहीं करता है, आज का नौजवान स्वयं का स्टार्टअप करता है। आज कोई भी बेटी खुद को असुरक्षित महसूस नहीं करती, बल्कि भारत की सुरक्षा की खातिर पायलट बनने के लिए अपने आप को तैयार करती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, गुंडे माफिया पस्त हैं, प्रदेश दंगों से मुक्त हो गया है, सुरक्षा और समृद्धि भी है। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपने पिछली सरकारों को देखा है, यह लोग युवाओं के हाथों में तमंचा थमाते थे, हमने रोजगार दिया। सपा बसपा की सरकार में कर्फ्यू लगता था, हमने कर्फ्यू मुक्त बनाया प्रदेश। आज कावड़ यात्रा निकाली जाती है। सीएम योगी ने परिवारवाद को लेकर भी सपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव फैमिली फर्स्ट बनाम नेशन फर्स्ट के बीच होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सपा हो या कांग्रेस, उनकी ओर से उस पार्टी का अध्यक्ष केवल एक खानदान का ही व्यक्ति हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते कहा कि भाजपा में सामान्य गरीब परिवार से निकलकर पूरी जीवन देश के लिए समर्पित कर दे, उनके लिए पूरा भारत ही उनका परिवार है। मुख्यमंत्री की सभा के दौरान उनके पीछे सुरक्षा को लेकर खड़ा एक कर्मी गश खाकर गिर गया। यह देख अन्य सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल उसे पकड़ लिया और संभालते हुए कुर्सी पर बैठा दिया। इससे वहां पर एकाएक खलबली मच गई। काफी देर तक सुरक्षाकर्मी कुर्सी पर बैठा रहा। बता दें कि कार्यक्रम के समय तेज धूप और गर्मी भी काफी थी। संभावना जताई जा रही है कि इसी के चलते सुरक्षाकर्मी गश खाकर गिर गया। हमने उन युवाओं के हाथ में टैबलेट देने का काम किया है। आप सब जानते हैं, वे कर्फ्यू लगाते थे, हमने कर्फ्यू मुक्त उत्तर प्रदेश बना करके इसमें कावड़ यात्रा चलाने का काम किया है। और इसलिए भाइयों, वे आस्था के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो चुका है। जो कार्य कभी नहीं हुआ,
मोदी जी के नेतृत्व में भारत उन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए तेजी के साथ दुनिया के अंदर एक नए स्थान को अग्रसर करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आज इसीलिए हम सब आए हैं आपके पास कहने के लिए कि मोदी जी की गारंटी के कारण ये सब संभव हो पाया है। बहनों भाइयों, मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के कनेक्शन की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय की सौगात। मोदी की गारंटी का मतलब देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन का उपहार। मोदी की गारंटी का मतलब 60 करोड़ देशवासियों को फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और इसलिए हम सबको तय करना है, हमें इस देश के अंदर फिर से सुरक्षा देने वाली, देश को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने वाली, देश के अंदर बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रभावी ढंग से लागू करने वाली ऐसे ही सरकार चाहिए। और इसलिए देश के अंदर आवाज आ रही है, एक ही आवाज है। बड़े फैसले कर रहे हैं इंतजार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों के पास आया हूं। हमने आपको एक ऐसा प्रत्याशी दिया है जो प्रदेश सरकार में एक बड़े मंत्रालय का संचालन कर रहे हैं, जिनके पास विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का एक विजन है, जो सहज है, सरल है और पीलीभीत वासियों के लिए अपरिचित नहीं है। वे भी पीलीभीत के ही रहने वाले हैं, पीलीभीत के ही रहने वाले हैं। और आप कभी भी उनके यहां जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं, कोई दुराव नहीं, किसी से बैर नहीं, व्यवहार कुशल है, सबको गले लगाने वाले हैं। और ऐसे जितिन प्रसाद जी को भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत की आवाज को देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंचाने के लिए अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। बहनों और भाइयों, मैं आप सभी प्रबुद्धजनों से भेंट करने के लिए आया हूं। चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के लिए ये संभव नहीं होता है कि वो गांव-गांव और घर-घर जा सके। हमारे विधायक मेहनत कर रहे हैं, वे जाएंगे, पदाधिकारी जाएंगे, चुनाव की प्रबंधन की टीम जाएगी और चुनाव मात्र 15 दिन आपके पास है प्रचार के लिए। और मेरी आप सबसे अपील है, मैं प्रबुद्ध जनों के साथ बातचीत करने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि अभी 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस दिन भी मैं आऊंगा ही, उसके बाद भी हम पीलीभीत में आएंगे। लेकिन मैं आपसे अपील करूंगा, मेरी अपील होगी आप सबसे, आप समाज की ओपिनियन को बनाते हैं, आप समाज को जागरूक करते हैं, समाज को नेतृत्व देते हैं, अलग अलग समाज के अधिवक्ता समुदाय, शिक्षक समुदाय, चिकित्सक समुदाय, व्यापारी समुदाय, इंडस्ट्री के लीडर, सीए, समाज के अलग अलग पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन भी होगा, युवाओं के संगठन भी होंगे, धर्माचार्य के संगठन भी होंगे।
मीडिया से जुड़े हुए प्रतिनिधि भी होंगे, हमारे अलग अलग समुदाय से जुड़े सिख संगत से जुड़े हुए हमारे प्रतिनिधि भी होंगे। वे सभी लोग और सबसे मैं अपील करूंगा, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव को आप अपने हाथों में लेकर के जितेंद्र प्रसाद जी को देश के सर्वोच्च पंचायत में भेजने के लिए नेतृत्व को स्वीकार एक एक घर तक आपको जाना है और आपसे मैं अपील करूंगा, ये जिम्मेदारी आपको निभानी होगी। इसलिए निभानी होगी क्योंकि इसके बाद तब 5 साल तक फिर आप उनको गांव-गांव में बढ़ा सकेंगे, गांव-गांव में जाएंगे, विकास की जिन योजनाओं को लेकर के विधायकों के साथ हमारे पास आएंगे और योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी फिर हमारी होगी। और बहनों भाइयों, इसीलिए हम लोग आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, ये ओपिनियन बनाने के लिए अभी से आप निकल पड़िए, जाति के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर नहीं, किसी अन्य मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमें तो राष्ट्रवाद और विकास के लिए, विरासत और विकास के बेहतर समन्वय को आगे बढ़ाने के लिए हमें पीलीभीत को उसका सही स्थान दिलाना है, जिसका वह अधिकारी बनता है, जिस पर उसका अधिकार बनना है। पीलीभीत को एक आदर्श जनपद और संसदीय क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए जितेंद्र प्रसाद जी के लिए आप सभी अभी से प्राणपण से जुटेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि 19 अप्रैल को जब मतदान होगा तो पीलीभीत एक तरफा दिखना चाहिए। यही अपील आप सबसे करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय